दरख्वास्त दी थी जिसमें हमने ये इस्तदा की थी कि खान साहब को अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए, क्योंकि जो हुमायूं दिलावर साहब का फ़ैसला था उसके मुताबिक जो उन्होंने सज़ा दी उसमें वाज़ह तौर पर उन्होंने अडयाला जेल के अंदर जो है वो अरेस्ट करके रखने का कहा, लेकिन गैर कानूनी तौर पर एक ऐसा ऑर्डर किया गया जिसके ज़रिए खान साहब को अटक जेल शिफ्ट किया गया। आज पोजीशन ये है कि उस केस के अंदर तो खान साहब की बेल हो गई है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर रखा जा रहा है और किस ऑर्डर के तहत? कोई ऑर्डर नहीं है, कोई नया ऑर्डर नहीं है। गैर कानूनी गिरफ्तारी इस वक्त जो है वो वहाँ पर उनकी जो है वो अरेस्ट है, किसी तरह से कानूनी तौर पर उनका जो है वो वहाँ पर रखना एक मिनट भी कोई जवाज़ नहीं है। और आज हमने ये देखा कि जो सरकार है वो वाज़ह तौर पर बड़ी बेबस नज़र आई। उनके पास कोई ऐसा नया नोटिफिकेशन नहीं था जिसके मुताबिक वो कह सकें कि हमने इस नोटिफिकेशन के तहत उन्हें अटक जेल में रखा है। तो हमने अपने दलाइल दे दिए हैं उसमें, और दीगर फैसिलिटीज़ के हवाले से जो हमारी इस्तदा थी वो भी हमने बताई है कि ये जो रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने जमा करवाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके मुताबिक तो बड़े जनाब इन्होंने देसी मुर्ग चला दिए हैं। कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। खान साहब को जो है वो मुसलसल महरूम रखा जा रहा है, जो उनके बुनियादी हक़ है उससे महरूम रखा जा रहा है, और वो उनको तकलीफ़ात जो हैं इस वक्त लायक हैं। उनकी कल मिसेज़ उनसे मिलकर आई हैं और उन्होंने वाज़ह बताया है कि खान साहब के साथ बुरा तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन खान साहब ने ना तो अटक जेल की इंतज़ामिया से बात की है और ना ही उन्होंने कोई ऐसी कंप्लेन की है, लेकिन खान साहब ने उनकी हद तक उनको शेयर ज़रूर किया है कि इस तरह से रखा गया है। लेकिन खान साहब का मोराल जो है वो बुलंद है। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं है, जिस हालत में भी रखें, 1000 साल रखें, इससे बदतर सूरत हाल में रखें, मैं हर तरह के इम्तिहान से गुजरूँगा और अपनी कौम के लिए हर तरह की जो मुश्किल है उसको फेस करूँगा। लेकिन हमने मुतलका कोर्ट से अभी इस्तदा की है, हाई कोर्ट से, कि ये हमारी गुजारिश जो है कबूल की जाए और खान साहब को कानून के मुताबिक जो उनका हक़ है वो दिया जाए। और हमने ये इस्तदा की कि डॉक्टर की एक्सेस हो या लॉयर की एक्सेस हो, उनको एक्सेस नहीं दी जा रही, और एक ऐसी जेल जो कि वाज़ह तौर पर सरकार की रिपोर्ट के अंदर भी ये है कि 100 साल पुरानी ये जेल है, जिसके अंदर जो है वो नामालूम अफराद जो हैं वो उनकी तादाद जो है बहुत ज़्यादा है, और ऐसा वहाँ पर अमल है कि हमें खान साहब की जान को वहाँ पर ख़तरा है। और ये बात वाज़ह तौर पर खान साहब ने खुद की, और ये बात उन्होंने लतीफ़ खोसर साहब से की, जो कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जिक्र किया कि खान साहब की जान को ख़तरा है। ख़तरात की बुनियाद के ऊपर हमने ये भी बताया कि जो अडयाला जेल है वहाँ पर कोई ऐसा ख़तरा नहीं है, वो ज़्यादा सिक्योर जो है वो जेल है, और खान साहब को जो है अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए, कानून के मुताबिक शिफ्ट किया जाए। और जो उनकी लॉयर की एक्सेस है कि अगर लॉयर कोई मिलने जाता है तो उसके ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है। अगर कोई वकील उनसे मुलाकात के लिए जाता है तो दूसरे दिन उसको पता चलता है कि आपके ख़िलाफ़ वहाँ पर पर्चा दर्ज हो गया, आपने हाथोपाई की है। तो आज वाज़ह तौर पर शेर अफजल मरवत साहब ने भी कोर्ट के अंदर ये गुजारिश रखी कि जनाब मैं हर तरह का जो है इसकी मैं हलफ देने के लिए तैयार हूँ कि अगर कोई ऐसा वक़ूआ हुआ है, मैंने कभी ज़िंदगी में मेरे ऊपर इस तरह का कभी कोई केस नहीं बना, कभी कोई FIR नहीं बनी, और मुझे इल्म ही नहीं है कि मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दी गई। वाज़ह तौर पर हाई कोर्ट ने कहा कि शेर अफजल मरवत साहब की मुलाकात करवाई जाए, और किसी तरह का कोई पर्चा वर्चा उन्होंने वाज़ह तौर पर यह कहा कि कोई ऐसा अमल जो है वो ना किया जाए। और दूसरे नंबर पर जो बेल खान साहब की साइफ़र केस के अंदर नीचे समाअत नहीं हो रही थी, वो जज साहब समाअत नहीं कर रहे थे। आज वाज़ह तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो हुक्म दिया है कि किसी तरह से कोई पाबंदी नहीं है उनके ऊपर कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन, ये एक अलग मामला है जो यहाँ पर पेंडिंग है, और वो जो दरख्वास्तें 2 हैं वो भी अलग हैं। तो लिहाजा मेन जो बेल है उसके ऊपर कोई ममानियत नहीं है, तो वो ट्रायल कोर्ट जो है, जो स्पेशल जज जो हैं तैनात किए गए हैं, वो उनके ऊपर कोई किसी तरह से बाहर नहीं है, वो इस केस की समाअत जो है वो कर सकते हैं और बेल जो है सुन सकते हैं। जी, कल जमानत हो जाएगी साइफर केस में? देखें जी, हमारी तो ये के अंदर इस्तदा थी कि जो है जज साहब को अगर छुट्टी पर जाना था तो ड्यूटी जज लाजमी होने चाहिए थे, लेकिन एक ऐसा नोटिफिकेशन शाया किया गया जिसके अंदर कोई जिक्र ही नहीं है कि ड्यूटी जज कौन होंगे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि अगर एक अदालत
छुट्टी पर है या कोई रीज़न की वजह से वो अवेलेबल नहीं है जज साहब, तो उनकी जो है मुतबादल के तौर पर कोई ड्यूटी जज अवेलेबल ना हो। उस दिन गुजारिश भी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव जज से यही की थी, तो उन्होंने कहा था कि 24 अदालतों की हद तक मेरी जो है वो जुरिस्डिक्शन है, लेकिन ये नोटिफिकेशन क्योंकि जो है अलग से लॉ मिनिस्ट्री ने किया है, तो उसके मुताबिक वहाँ पर किसी तरह से जो ड्यूटी जज हैं उनका जिक्र नहीं है, तो लिहाजा वो अब मामला जो है हमने हाई कोर्ट के अंदर यही टेकअप किया है और अदालत ने ये कहा है कि कोई बार नहीं है, लेकिन जो ड्यूटी जज की हद तक कोई अभी तक हुक्म नहीं हुआ। हमें उम्मीद करते हैं कि जज साहब को वापस आना चाहिए, क्योंकि ड्यूटी जज की जो है वो नोटिफिकेशन नहीं है, ना कोई किसी को असाइन किया गया है कि ये अदालत जो है ये एज ए ड्यूटी जज जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी। तो लिहाजा जज साहब को आना चाहिए और खान साहब को बुनियादी जो आइन जो है हक़ देता है फेयर ट्रायल का, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जस्टिस जो है डिलेड जस्टिस डिनाइड ये वाला फार्मूला नहीं होना चाहिए और उनको इंसाफ फ़ौरन फराहम किया जाना चाहिए।